Hello guys, welcome back to Profitize by Hurara Malik. This is our second lecture of TikTok monetization course. तो आज जो हम चीज़ देखने लगे हैं वो है कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये सारा टॉपिक आज का हमारा होगा अकाउंट क्रिएशन का। अब अकाउंट्स आप यूएसए में बना सकते हैं, यूके में बना सकती हैं, जर्मनी में बना सकती हैं। ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं, ऐसी बहुत सी रीजन्स हैं जहाँ पे टिकटॉक मोनेटाइजेशन अलाउड है। टिकटॉक वहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑफ़र करती है। तो हमने ये देखना है कि हम यूएसए में बेटर रहेंगे या यूके में। हम जर्मनी या उस साइड पे नहीं जा रहे, हम इन 2 कंट्रीज़ पे, हम इन 2 रीजन्स पे फ़िलहाल फ़ोकस करेंगे। अब यूएसए में फ़िलहाल थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है। यूएसए ने कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ दी है, एक अनाउंसमेंट की है कि वो टिकटॉक को बैन करने लगे हैं यूएसए के अंदर। क्योंकि भई आप सबको पता है कि टिकटॉक जो है वो एक चाइनीज़ ब्रांड है, एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो इस वजह से यूएसए के अंदर बिलियंस ऑफ पीपल जो है ना इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, अपनी एक ऐप लॉन्च करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हम यूएसए के अंदर इसको बैन करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भई वैसे तो बैन नहीं हो सकता। हर साल बाद, हर 6 महीने बाद एक ऐसी न्यूज़ आती है और फिर उनके दरमियान सेटलमेंट हो जाती है। बैन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से थोड़ा सेफ चलने के लिए आप यूके के अंदर अकाउंट बना सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप यूएसए के अंदर अकाउंट बनाते हो ना, तो आपको जो पेमेंट मेथड चाहिए वो पेपाल चाहिए। आप पेयोनियर के अंदर पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यूके के अंदर अकाउंट बना रहे हो तो आपकी जो पेमेंट है वो पेयोनियर के अंदर आ सकती है। तो दूसरा प्लस पॉइंट ये भी यूके का आता है। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि आप प्रेफ़र करो कि आप यूके के अंदर अकाउंट बनाओ। अब अकाउंट बनाने के लिए और अकाउंट को मोनेटाइज़ कराने के लिए आपको अपनी जो लोकेशन है, आपको अपना जो आईपी एड्रेस है वो यूके या फिर यूएसए, जौन-सा भी आपका अकाउंट है वहाँ की आपको लोकेशन या फिर आईपी एड्रेस शो कराना होगा। अब उसके लिए हम 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है आपका वीपीएन, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है प्रॉक्सी और तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है सिम। अब पहले हम समझते हैं वीपीएन को। आपके जो नॉर्मल अनपेड वीपीएन या फिर फ्री वीपीएन्स होते हैं जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करते हो और फ्री में चलते हैं, वो सारे के सारे आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते। जब भी आप उनको डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा कनेक्ट करते हो, तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। मैं मानता हूँ कि कुछ फ्री वीपीएन्स आपको यूएसए की लोकेशन भी देते हैं, यूके की लोकेशन भी देते हैं, लेकिन उनका मसला क्या आता है, जब भी आप एक बार डिस्कनेक्ट करोगे, दोबारा कनेक्ट करोगे, तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब आप 1 दिन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बार डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर रहे हो, तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद आपका जो टिकटॉक है वो कैप्चर कर लेता है कि भाई ये बंदा हर बार डिफरेंट आईपी एड्रेस से कैसे आ रहा है। तो इस वजह से आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है मोनेटाइज़ेशन के लिए वो कम हो सकती है। इस वजह से आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए वीपीएन का। इस वजह से हम जाते हैं पेड वीपीएन की तरफ। अब ये काफ़ी सस्ते भी पड़ जाते हैं, महँगे भी होते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कौन-सा लेना चाहते हो। तो आप पेड वीपीएन ले सकते हो, उससे आपका आईपी एड्रेस चेंज होगा और स्टैटिक रहेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है आपकी प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी क्या होती है वो मैं आपको स्क्रीन पे डिटेल में समझाऊँगा कि प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं। प्रॉक्सी बेसिकली पूरी एक सेटिंग होती है इंटरनेट की, जो हम खरीदते हैं और वही सेटिंग अपने फ़ोन के अंदर आके पेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। सेम उसकी सारी डिटेल्स हम पेस्ट करते हैं, उसके बाद हमारी प्रॉक्सी एक्टिव हो जाती है। हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो वही हो जाता है जो हमने प्रॉक्सी से बाय किया है। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। ये भी बहुत सस्ते में पड़ता है, इतना कोई महँगा नहीं है। तो ये स्क्रीन पे मैं आपको समझा भी दूँगा कि आप कैसे प्रॉक्सी ले सकते हैं, क्योंकि वीपीएन आपने सुना होगा, आप ले भी सकते हैं पेड वीपीएन, लेकिन प्रॉक्सी लेने में आपको मसला होगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ये समझा दूँगा कि आप पेड प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं सिम की। अगर आपका फ़ोन नॉन पीटी है, उसके अंदर कभी सिम लगी ही नहीं है, तो आपकी लोकेशन यूएसए की या फिर यूके की हो सकती है, अगर आप उसके अंदर यूएसए या फिर यूके की सिम डाल दें। अगर आप यूएसए का अकाउंट बना रहे हैं तो अपने नॉन पीटी फ़ोन के अंदर आप यूएसए की सिम डाल दें। बेशक उस पे सिग्नल ना आए, कोई मसला नहीं है, आप यूएसए की सिम डाल दें, आपकी जो लोकेशन होगी वो यूएसए की शो होगी। सेम उसी तरह अगर आप यूके का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यूके की सिम डाल दें, तो आपकी लोकेशन यूके की शो होगी। अब जो चौथी एक टाइप है प्रॉक्सी लगाने की या फिर आईपी एड्रेस चेंज करने की, वो है आरडीपी। आरडीपी जो होती है वो आपके कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप के अंदर यूज़ होती है मोस्टली। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस टाइम को 7 से 8 हज़ार मंथली जो है ना चल रही है। तो 7-8 हज़ार मंथली आप नहीं दे सकते, इस वज़ह से मैं आरडीपी को डिस्कस नहीं कर रहा। आरडीपी बेसिकली क्या होती है कि आपको एक यूएसए या फिर यूके के अंदर जो कंप्यूटर पड़ा होता है उसकी स्क्रीन दे दी जाती है। तो आप यहाँ से बैठ के यूएसए या यूके में पड़ा पीसी यूज़ करते हो
उसकी स्क्रीन यूज़ करते हो, आपका डाटा बिल्कुल सेफ़ होता है, कोई मसले वाली बात नहीं होती। लेकिन ये सब सेफ़ तरीका है, मैं मानता हूँ, लेकिन महँगा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, इस वज़ह से मैं उस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पे हम प्रॉक्सी को समझेंगे कि प्रॉक्सी कैसे खरीदनी है, कैसे लगानी है। सबसे सेफ़ और सबसे सस्ती प्रॉक्सी मुझे लगती है, ठीक है? क्योंकि ये इसमें आपको अकाउंट ना तो बैन होता है, ना ही एलिजिबिलिटी में कोई इश्यू क्रिएट होता है। तो स्क्रीन पे आ जाएँ, हम इस चीज़ को भी देखते हैं और साथ में हम देखेंगे कि मैं किस तरीके से आपको फ्री में अकाउंट तैयार करना सिखा रहा हूँ। तो आ जाएँ ज़रा स्क्रीन पे। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 2 से 3 तरीके हैं जिनसे हम यूएसए का अकाउंट बना सकते हैं और यूके का अकाउंट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन तरीकों को देखते हैं कि वो कौन-कौन से तरीके हैं और कैसे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको एक अकाउंट भी क्रिएट करके दिखाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में आ जाते हैं, तो पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सी की, कि प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं। मैंने गूगल ओपन कर लिया है, यहाँ पे मैं लिखूँगा चीप प्रॉक्सीज़, ठीक है? चीप प्रॉक्सी आ रहा है कि हमें सबसे सस्ती प्रॉक्सी चाहिए। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइट्स, बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स मिलेंगे जो आपको प्रॉक्सी देते हैं। आप इनमें से चेक करें कि आपको सबसे अच्छा रेट, सबसे सस्ता कौन-सा पड़ रहा है। लेकिन उसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि आपने स्टैटिक आईपी लेना है, यानी कि आपका एड्रेस परमानेंट या फिर स्टैटिक होना चाहिए। ये लाज़मी आपने चेक कर लेना है, ठीक है? तो पहले ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, फिर प्रॉक्सी सेलर है, उसके बाद आईपी रॉयल है, उसके बाद प्रॉक्सी चीप है, उसके बाद पापा प्रॉक्सी है, उसके बाद स्मार्ट प्रॉक्सी है। इस तरह बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यहाँ पे जो आपको प्रॉक्सी दे रहे हैं। बहुत ही सस्ते में प्रॉक्सी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे चीप प्रॉक्सी जो मोस्टली मैं यूज़ भी करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे लिखा होगा फास्ट एंड अफोर्डेबल प्रॉक्सीज़, ठीक है। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमने ऑर्डर करनी है अपनी प्रॉक्सी को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सर्विस, तो यहाँ पे सर्विस में आपको एक तो स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी शो होगी, डाटा सेंटर प्रॉक्सीज़ होंगी, रोटेटिंग रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़ होंगी, मोबाइल प्रॉक्सीज़ होंगी। तो हमें स्टैटिक चाहिए क्योंकि हमने अपना आईपी एड्रेस चेंज नहीं करना, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन-सा रहेगा? स्टैटिक आईपी एड्रेस, ठीक है। हमने ये कर दिया, उसके बाद प्रॉक्सी टाइप आएगी। प्रॉक्सी टाइप हमने स्टैंडर्ड यूज़ करनी है, प्रीमियम नहीं करनी। प्रीमियम में बहुत ज़्यादा महँगी पड़ जाती है, तो हम प्रीमियम की तरफ नहीं जाएँगे, हमें स्टैंडर्ड चाहिए। आप मज़ीद पढ़ लेना कि स्टैंडर्ड और प्रीमियम में क्या फ़र्क है। तो फ़िलहाल हमें स्टैंडर्ड ही चाहिए, प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कंट्री की जब बारी आती है, तो अगर आप यूके में अकाउंट बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, यूके को सिलेक्ट करोगे। अगर आप यूएसए का कर रहे हो, तो आप यूएसए को सिलेक्ट करोगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे यूएसए कर लेता हूँ कि मुझे यूएसए की प्रॉक्सी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूएसए को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कंट्री को। उसके बाद आईएसपी है, आप एनी कर दें, क्वांटिटी आपको 1 आईपी चाहिए। अब 1 आईपी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि भई हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, हमारा कोई ऑफ़िस नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस नहीं चाहिए। तो इस वजह से क्वांटिटी हमें 1 आईपी चाहिए। उसके बाद टाइम पीरियड 1 मंथ कर दें, 6 मंथ्स कर दें, 12 मंथ्स कर दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो हमें ये प्रॉक्सी पड़ रही है कोई $3.49 यानी कि $3.5 की प्रॉक्सी पड़ रही है। मंथली हमें $3.5 जो कि ऑलमोस्ट ₹1000 बनता है, हमें ये देना पड़ेगा। और मेरी नज़र में ये सबसे सस्ता तरीका है अपने एड्रेस को यूएसए का करने के लिए, क्योंकि बाकी जितने भी तरीके हैं उनमें थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, लेकिन अगर आपने प्रॉक्सी ले ली है तो इसके बाद आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऑर्डर कर देंगे। अभी मेरा बैलेंस 0 है, वरना मैं आपको ऑर्डर करके भी दिखा देता। आप क्रेडिट कार्ड लगा सकते हैं, उसके बाद आप पेपाल भी लगा सकते हैं, और क्रिप्टो फ़िलहाल के अवेलेबल नहीं है, लेकिन कभी कभार अवेलेबल हो जाता है, तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप ये प्रॉक्सी यहाँ से परचेज़ कर लेंगे, वो आपको कुछ चीज़ें देंगे, ठीक है ना? कुछ सेटिंग्स देंगे जो आपने अपने मोबाइल के अंदर लगानी होगी। अब करना क्या है, आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने जब वाईफ़ाई से कनेक्ट होना है ना, तो सिंपली आना है यहाँ पे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, तो उसका भी सेम होगा। अगर आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो उसका भी सेम है। थोड़ा-सा आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है कि जो भी आपकी वाईफ़ाई है ना, उसकी आपने सेटिंग ओपन करनी है। अब एंड्रॉयड के अंदर एक सेटिंग गियर बना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बना होता है, आई का बटन होता है। आपने आई पे क्लिक करना है, आईफ़ोन वालों ने, और एंड्रॉयड वालों ने करना है गियर बटन पे। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी ये ऑप्शन शो होगा, ठीक है? इसमें जाके आपने अपनी प्रॉक्सी लगानी है, और एंड्रॉयड में आपको प्रॉक्सी का ऑप्शन शो होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी इसका ऑप्शन शो होता है। तो आपने यहाँ पे जो हमने ऑफ़ किया हुआ है, इसको ऑफ़ नहीं करना, इसको मैनुअल कर देना है। याद रहे, ऑटोमैटिक नहीं करना, हमने मैनुअल करना है। उसके बाद सर्वर, पोर्ट और ऑथेंटिकेशन को ओपन करके यूज़र नेम, पासवर्ड, ये 4 चीज़ें, सर्वर, पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये आपको कहाँ से मिलेंगी? जो अभी मैंने यहाँ पे आपको साइट दिखाई है। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे, यहाँ पे सर्वर, पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड
सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो आपकी जो लोकेशन है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस के साथ यूएसए की हो जाएगी। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है और सबसे सेफ प्रॉक्सी है मेरे भाई। ठीक है, आप 1000 महीना दे के आप स्टेबल यानी कि स्टैटिक आईपी एड्रेस ले सकते हो प्रॉक्सी के थ्रू। ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब मैं बात करता हूँ दूसरे तरीके की, जो कि हमारा पेड वीपीएन है। अब मेरे पास यहाँ पे ब्राउज़र वीपीएन है, तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको यूके की लोकेशन भी शो होती है, यूएसए की भी शो होती है, जो कि फ्री है। ठीक है, अब ये लोकेशंस तो फ्री में मिलती हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं मिलता जो हमें स्टैटिक चाहिए। अगर स्टैटिक नहीं होगा, कल को आपको मोनेटाइजेशन भी इशू आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमें इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। स्विच टू प्रीमियम करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 2000 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये प्रीमियम हो जाएगा। इसके अलावा टर्बो वीपीएन है, इसके अलावा वन वन आई थिंक इस तरह कोई नेम है, वो वीपीएन है। बहुत ज़्यादा पेड वीपीएन है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। मेरी नज़र में जो बेस्ट वीपीएन है वो ब्राउज़र का है। ठीक है, तो ये जितनी भी लोकेशंस हैं ये भी अनलॉक हो जाती हैं, आप कोई भी लोकेशन फिर लगा सकते हो। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि फिर आपकी स्टैटिक आईपी एड्रेस हो जाता है और मोनेटाइजेशन में कोई इशू नहीं आता। तो इस वजह से ब्राउज़र लेना है, नॉर्ड लेना है, टर्बो लेना है, जौन सा मर्ज़ी आपको लेना है आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सस्ते में पड़े। तो प्रॉक्सी हमें पड़ रही थी ऑलमोस्ट 1000 पर मंथ के हिसाब से, और ये हमें पड़ रहा है 1900 यानी कि 2000 पर मंथ का हिसाब। ये हो गया 2 तरीके। अब तीसरा तरीका जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो ये है कि आपने यूएसए या फिर यूके की सिम यूज़ करनी है। अब मेरे पास इस टाइम एक सर्विस है वेरिज़ॉन की, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हैं, मेरे पास ये सर्विस इस टाइम एक्टिव है यूएसए की। तो मुझे ना तो वीपीएन की ज़रूरत है, ना ही प्रॉक्सी की ज़रूरत है, क्योंकि भाई मेरे फ़ोन के अंदर यूएसए की सिम लगी हुई है। ये तीसरा तरीका है। ये प्रॉक्सी से भी अच्छा हो सकता है। अगर आपके फ़ोन के अंदर कभी सिम नहीं लगी, नॉन पीटी है, जेवी है या कुछ भी है, उसके अंदर आपकी सिम नहीं लगी ऑलरेडी, तो आप यूएसए, यूके जिस भी कंट्री में करना चाहते हो उसकी सिम लगाओ और सिंपली आपके मोबाइल की लोकेशन शिफ्ट हो जाएगी यूएसए या फिर यूके के अंदर, और आप बआसानी यूएसए या फिर यूके का अकाउंट बना लोगे। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर यूएसए की ई सिम इंस्टॉल की हुई है। तो मुझे नहीं ज़रूरत प्रॉक्सी की, मुझे नहीं ज़रूरत किसी वीपीएन की। तो तीनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। जौन सा तरीका आपको बेस्ट लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो। प्रॉक्सी आपको पड़ जाएगी 1000 पर मंथ की, पेड वीपीएन आपको पड़ेगा 2000 पर मंथ के हिसाब से। ऑलमोस्ट एवरेज बता रहा हूँ, किसी का कम हो सकता है, किसी वीपीएन का ज़्यादा हो सकता है। और जो सिम है ये आपको 3000-3500 की सिम मिल जाएगी, लेकिन सर दर्द ख़त्म हो जाएगा, हर महीने आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक अकाउंट तैयार करके दिखाता हूँ कि कैसे अकाउंट बनता है। अब मुझे ना तो वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी, ना प्रॉक्सी की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इस सिम पे यूज़ करते हुए अपना अकाउंट बनाऊँगा। अच्छा, इसके लिए ना आपके पास एक फ्रेश जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टिकटॉक पे आता हूँ। ऑलरेडी मेरी ये 2 अकाउंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूँ। एक मोटिवेशनल है, एक ऑटो एडिक्ट्स है, जिसमें ऑटो फाइल के मतलब कार्स वगैरह की और इस तरह की हम वीडियोज़ को अपलोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप। तो साइन अप पे जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ना तो आपने यूज़ फ़ोन, ना फिर ईमेल, ना फेसबुक, ना एप्पल, कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करना है। ठीक है, जब भी आप ऐसा करोगे तो आपकी जो टिकटॉक है वो आपके फ़ोन के साथ सिंक होगी। तो आपकी टिकटॉक की जो जीमेल है वो आपके फ़ोन के साथ सिंक होना लाज़मी है, तभी ये वर्क कर पाएगा। तो मैं यहाँ से अपनी जो जीमेल है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी लॉगिन हो रही है जीमेल के थ्रू, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जीमेल के थ्रू हमारा अकाउंट तैयार हो रहा है। तो हमारी जीमेल वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपने डेट ऑफ बर्थ क्या रखनी है। ये आपकी बर्थडे जो है ना पब्लिक नहीं होगी, लेकिन आपको याद होना लाज़मी है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप वही यहाँ पे बर्थडे सेलेक्ट करो जो आपको याद रहे। तो मैं यहाँ पे 27 जनवरी कर देता हूँ, ताकि मुझे ये याद रहे और मुझे कहीं भूल ना जाए। ठीक है, तो आपने वही यहाँ पे बर्थडे सेलेक्ट करनी है जो आपको याद रहे, या फिर आप अपनी बर्थडे भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे आएगा कि आप अपना एक निक नेम ऐड करें। ठीक है ना, निक नेम आप कुछ भी ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ऑटो फाइल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो भाई हमारा अकाउंट बन चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने लिखा था ऑटो फाइल, ठीक है, तो ऑटो फाइल 9906 ये हमारा अकाउंट अभी तैयार हुआ है। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि क्या इसमें
क्रिएटर रिवार्ड या फिर वो सारा प्रोग्राम आ रहा है कि नहीं। आपने सिंपल यहाँ पे क्रिएटर टूल्स पे क्लिक करना है। क्रिएटर टूल्स पे आने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपका अकाउंट यूएसए बेस्ड बना है कि नहीं। अगर तो ये यूएसए बेस्ड बना है तो यहाँ पे आपको क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम शो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हम इसको ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मोनेटाइजेशन वाले टैब में आपको सब्सक्रिप्शन, टिकटॉक शॉप, क्रिएटर रिवार्ड और साथ में क्रिएटर मार्केट प्लेस शो हो रहा है। अगर आपका ये अकाउंट यूएसए बेस्ड ना होता ना तो आपको टिकटॉक शॉप शो होनी थी और ना आपका क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम आना था। तो मैं क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है। तो भाई इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको शो हो रही है कि आपको एट लीस्ट 18 ईयर्स का होना चाहिए। जो हमने डेट ऑफ बर्थ पुट की थी वो 18 ईयर्स से अबव है, तो इस वजह से एक जो हमारी कंडीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी कंडीशन हमारे पास है 10,000 फॉलोअर्स। जैसे मैंने आपको बताया था 10,000 फॉलोअर्स आपके होने चाहिए। तो अभी हमारे पास एक भी फॉलोअर नहीं है, इस वजह से ये 0% है। उसके बाद एट लीस्ट 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए 30 डेज़ के अंदर। तो ये भी हमारा अभी 0 है क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया। तो आप अगर यूएसए अकाउंट ना होता तो आपको यहाँ पे ये क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम शो ही नहीं होना था। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आपका अकाउंट यूएसए बेस्ड तैयार हो चुका है। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपल इसकी यहाँ पे डीपी लगा देनी है कार से रिलेटेड या जो भी आपका कंटेंट है उस हिसाब से। मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे ऑटो फाइल बनाया है, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देना है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा अकाउंट विद इन 5 मिनट तैयार हो चुका है, वो भी यूएसए बेस्ड। अब मेरे पास क्योंकि यूएसए की सिम है तो यूएसए का अकाउंट तैयार हुआ है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा अकाउंट यूएसए बेस्ड है कि यूके बेस्ड है, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे बैलेंस में आता हूँ और मेरे अकाउंट में जो अमाउंट है वो डॉलर्स में शो हो रही है तो इसका मतलब यूएसए बेस्ड है, और अगर पाउंड शो हो रहे हैं तो इसका मतलब यूके में है। तो अभी हम चेक करते हैं कि अर्निंग में जाके हमारा बैलेंस किस चीज़ में शो हो रहा है। तो भाई आपने देखा कि यहाँ पे ऑटो फाइल्स बैलेंस जो है अभी 0 है, तो यहाँ पे यूएस डॉलर्स में शो हो रहा है। अगर यहाँ पे यूके डॉलर्स लिखा होता लाइव रिवार्ड्स के नीचे तो इसका मतलब होता कि ये किस में है, यूके में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे पाउंड नहीं है, यूएस डॉलर्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये अमेरिका में है। तो हमारा अकाउंट फुली तैयार हो चुका है। तो भाई मैंने आपको प्रॉक्सी लेना सिखा दिया है, ठीक है। ये प्रॉक्सी अगर आप ले लेते हो तो इसके बाद आपको सिम की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने प्रॉक्सी भी नहीं लगाई, मैंने सिंपल क्या किया, मैंने अपने मोबाइल के अंदर यूएसए की सिम लगाई हुई थी। इस वजह से मैंने यूएसए का अकाउंट आपको बना के दिखाया। तो अगर आपके मोबाइल के अंदर यूएसए का सिम है और वो नॉन ईपीटी है फिर भी कोई मसला नहीं। आप इस तरह जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट किया यूएसए का तो आप बना सकते हो। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि मेरे फॉर यू पे जितनी भी वीडियोज़ आ रही थी वो यूएसए की आ रही थी, कोई भी एक लोकल वीडियो नहीं आई। तो ये सारी रीज़न थी क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर यूएसए की सिम लगी है। मेरा फ़ोन भी नॉन ईपीटी है लेकिन इसके अंदर यूएसए की सिम लगी है, ई सिम इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। इस वजह से इसमें हम यूएसए का अकाउंट बना सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप 3000 की सिम लो या फिर 2 से 3 डॉलर का आपको प्रॉक्सी मिलेगा, वो प्रॉक्सी अपने मोबाइल के अंदर शिफ्ट कर लो। मैंने शिफ्ट करना भी आपको बता दिया कि आप कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने अकाउंट क्रिएशन देखी और देखा कि कौन से अकाउंट हमारे लिए बेटर हैं और कौन सी प्रॉक्सीज़, कौन से वीपीएन्स और कौन सी सिम हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, सारा कुछ हमने आज इस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। अल्लाह हाफ़िज़।